Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the circuit shown in figure, each cell has an EMF of 5 volt and has an internal resistance of 0.2 ohms. What is the reading of the ideal voltmeter? Ideal voltmeter देखिए आपने कनेक्ट कर रखा है, उसकी रीडिंग बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको देखिए फिगर गिवन कर रखा है, ठीक है। ये आपकी पहली बैटरी मान लीजिए, दिस इज सेकंड बैटरी, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, दिस इज वन सेवन, दिस वन इज एट, ठीक है। देखिए पांच आठों की आठ बैटरीज कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे पता चला, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा हूँ, फिर यहाँ अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव, 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 एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो बता सकते हैं आठ की आठ बैटरीज कैसे कनेक्टेड है, आपकी सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, तो देखिए बच्चों, इस बैटरी का ईएमएफ भी आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है ऑलराइट। और रेजिस्टेंस भी गिवन कर रखा है। बैटरी का ईएमएफ कितना आपका 5 वोल्ट के इक्वल, और ईच बैटरी का रेजिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ कितना है, 0.2 ओम्स के इक्वल। तो बच्चों देखिए, मैं बता सकता हूँ इस पर आपका टोटल कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा। देखिए बच्चों, करंट अगर आपको फ्लो करना बताना है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आठ बैटरीज हैं, ठीक है। और आठ की आठ कैसे कनेक्टेड है, आपकी सीरीज, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका टोटल ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल है, आपके 8 इंटू ई डिवाइडेड बाय कितना, आपका 8 इंटू आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। 80, या फिर आप देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ई बाई आर। ई कितना आपका 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना, 0.2 ओम्स, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, करंट है 25 एम्पियर के इक्वल। कितना आ गया आपका करंट, 25 एम्पियर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते थे, आठ बैटरीज है, आठ बैटरीज का के लिए टोटल आपका वोल्टेज कितना आता है, आठ, 8 इंटू फाइव कितना 40 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 0.2 का। और 8 रेजिस्टेंस है, तो 8 इंटू 0.2 कितना 1.6। तो 40 डिवाइड बाय 1.6 करते हैं, वहां से भी आपका 25 एम्पियर आता है, ठीक है। इतना आ गया। अब आपसे पूछा गया कि देखिए लास्ट बैटरी जो ऐसे एक बैटरी यहाँ पर आपकी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अक्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। लेट दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इसका ईएमएफ कितना गिवन कर रखा है आपको, 5 वोल्ट के गिवन कर रखा है। यहाँ पर आपकी कुछ करंट फ्लो करेगी, और करंट की वैल्यू कितनी है, 25 एम्पियर, ठीक है। अब आपको देखिए इन ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, ए एंड बी पॉइंट के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए वी ए। मान लीजिए करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ पर देखिए आपकी इस स्मॉल रेजिस्टेंस जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितनी ड्रॉप आएगी आपकी, देखिए हम इससे ऊपर को गए, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका आई इंटू आर के इक्वल। फिर हम इधर से इधर को जाएंगे, तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, वीबी के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख लीजिए, देखिए वी ए माइनस वीबी, इस टर्म को मैं कितना लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखिए आई आर माइनस 5 के इक्वल। आप आई आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। आई कितना आपका करंट आपका 25 एम्पियर है, इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आपका देखिए 0.2 ओम्स के इक्वल दे रखा है, 0.2 ओम्स माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 25 इंटू 0.2 करूंगा, तो इसकी वैल्यू देखिए कितने की, 0.2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, कितना 2/2, ये 5 के इक्वल ही जाएगा, तो 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए एंड बी बीच के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो वोल्ट मीटर कितना रीडिंग मेजर करेगा आपका, 0 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए ये आपको ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।